जय हिंद साथियों। मैं हवलदार अतुल, तोपची अग्निवीर, मालगोदाम रोड गाजीपुर में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक मुगल बादशाह है और ये इनका नाम है जहांगीर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जहांगीर। आज चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जहांगीर कब से लेकर के कब तक रहे हैं। तो आपको पता है कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर के ये इकलौते औलाद हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है और ये 1627 तक ये राज करते हैं। बड़े लाड प्यार से ये पाले हुए हैं। अकबर एक अपने मुगलों में एक बहुत ही अच्छा छाप छोड़ा था, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एकजुट बना करके और राज्य किया। इसलिए सब में इनको हम अकबर को महान कहते हैं और इन्हीं का एक पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम है जहांगीर। और ये जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक, मुझे लगता है कि मात्र 22 साल की अवधि तक इन्होंने शासन किया। अब शासन करने का कारण ये था कि इतने वर्चस्व तो इनके अंदर नहीं था, उतने राजपाट करने की ताकत भी नहीं थी, लेकिन आखिर बादशाह के लड़के थे तो राज सिंहासन इनको मिलना था। आइए आज इन्हीं के बारे में हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। देखिए, बड़े मन्नत के बाद में ढेर सारा उन्होंने मन्नत माना और मन्नत मानने के बाद कई वर्षों के बाद में एक सलीम चिश्ती है और सलीम चिश्ती के दुआ से एक लड़के का अकबर के किले में, आगरा के किले में जन्म होता है और ये जन्म होने के बाद में उन्हीं सूफी संत के नाम पर इनका नाम सलीम रख दिया जाता है। यानी कि इनका बचपन का नाम, बचपन का इनका जो नाम है वो क्या है? तो इनका नाम है बचपन का सलीम। अब हम मकसद की बातें करते हैं कि ये सलीम है और एक अच्छे बादशाह के घर में जन्म लिए हैं और आगरा में अगर आपको मौका मिलता है तो आप जाएंगे किला देखने के लिए। तो इनके उस समय मकराना पत्थरों के और बड़े बड़े पत्थरों के, अफगानिस्तान से पत्थर बनाए गए। तो उस समय ये इनके घर में टब्स होते थे पानी में नहाने वाला, तो इनके घर में उस समय इस लड़के को पालन के लिए एसी हुआ करता था। ऐसा एसी नहीं जो हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन एसी जैसा पूरा घर पानी से भर दिया जाएगा, उसमें धीरे 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 हवाएं वगैरह खिड़कियों से आती रहती थी, तो उसको बोलते थे एसी घर है, ठंडा घर है वो। और उसमें इनका पूरा विधिवत तरीके से इनका लालन पोषण हुआ। ये बात सत्य है कि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव में हमने एगो बात कहा जाला कि दुलारला से ज्यादा सहक जाला केहू, उम्र ऐसा नहीं है बहक जाला केहू। तो मतलब ये बात सत्य है कि अगर किसी को भी ज्यादा आवश्यकता से अधिक अगर प्यार और दुलार दे दिया जाए तो वो फिर, हम लोगों की भाषा में कहते हैं कि वो बिल्कुल अनंत करके रख देता है, अंत करके रख देता है। वही सिचुएशन इनके सामने है। अभी बचपन की उम्र है, हल्की हल्की सी जवानी में कदम रख रहे हैं और जैसे ये कदम रखेंगे तो इनकी मुलाकात होगी और मुलाकात किससे होगी? अनारकली से। अनारकली, आप सोचिए उस दरबार में, उस जमाने में नाचने गाने वाली औरतों को मुंह बोला धन दौलत गहना और सोना दे दिया जाता था
और वो आकर के इनके घर में नर्तकी थी, जो पार्टी पुटी होती थी तो उसमें क्या करती थी, अनारकली। ये क्या करेगी, अनारकली नाचने उचने गाने का ये क्या करती है, तो ये काम करती है। अब क्या करेंगे ये कि इनका क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। क्या होगा, प्रेम। और प्रेम किससे होगा, तो इनका प्रेम होगा अनार कली नाम की एक नर्तकी से, नाचने वाली से। अब भाई धीरे 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 अब ये लड़का अपने आगरा के किला छोड़ करके धीरे धीरे वो पगडंडी पकड़ के और वो नर्तकी के घर जाने लगा। अब तो भाई धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे तो पता तो चलेगा, राजपाट में लोग बताएंगे कि महाराज सलीम इधर गए थे। अब ये बात पता चल गया किसको, तो ये पता चला अकबर को। अकबर कहा यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक इतिहास कुछ और ही लिखा जाएगा, इतिहास तो कुछ और लिखा जाएगा कि एक मेरा खुद का एक बादशाह का पुत्र एक नर्तकी से प्रेम कर रहा है। उसने कहा कि ठीक है उस नर्तकी को बुलाओ नाचने के लिए, और नर्तकी क्या करेगी कि वो नर्तकी आएगी और नाचने के लिए आएगी, और आने के बाद जैसे बंद हो जाएगा नाचना उसी समय आर्डर दे देंगे। कौन, तो आर्डर देंगे अकबर, और अकबर कहेंगे कि भाई इसको जिंदा चुनवा दो ताकि न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। तो ये कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अगर ये लड़का है, अब इस लड़के को तो चुनवा नहीं सकते क्योंकि इकलौता लड़का है, आपको पता ही है, बड़े बड़े मतलब बाबा और फकीरों को सूफियों को पूजने के बाद में ये पैदा हुआ है, इसलिए इनका क्या कर देते हैं, इनका ये सत्यानाश कर देते हैं। ये चुन जाती है, यानी कि इतिहास के पन्नों में पहली बार अगर किसी ने, इसके बाद भी कई राजा आए मुगल सल्तनत में, लेकिन इन्होंने ही पहली बार एक औरत को जिंदा चुनवाने का काम अकबर ने किया था। आइए अब बात करते हैं कि इनके पिता का क्या नाम है। तो आपको सबको पता, अभी चर्चा में मैंने लिया था, पिता का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम, अरे माफ कीजिएगा अकबर नाम है। क्या नाम है इनके पिता का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। माता का नाम क्या है, माता का नाम इनका फिल्मों में इनको कहते हैं जोधाबाई, उर्फ इनका नाम है खरकाबाई। ये है जोधाबाई और ये है खरकाबाई। इनकी माता का नाम है जोधाबाई और खरकाबाई। लेकिन परीक्षाओं में ना जोधाबाई आएगा ना खरकाबाई आएगा। अगर मान लीजिए आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो जागीर के ऑप्शन में ये चीजें नहीं आती हैं, ऑप्शन में आती है, ऑप्शन में ये चीज आता है, ऑप्शन में इनका आता है मरियम उज़्मानी। क्या नाम इनका है, मरियम उज़्मानी। अगर मरियम उज़्मानी आएगा आपके ऑप्शन में, आप ऑप्शन में मरियम उज़्मानी को मारेंगे। और इसके बाद में इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म जो है वो 1500, इनका जन्म 1569 ईस्वी में आगरा में होता है। यहां तक बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगर ये आगरा में इनका जन्म होता है, इनके बारे में हमने पूरी कहानियों को बता दिया। अब बात करते हैं कि आखिर इनका राज्याभिषेक कैसे होगा। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके राज्याभिषेक पे।
इनका राज्याभिषेक जब तक राजा है तब तक तो होगा नहीं, यानी ये बात सत्य है कि इनका राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में होगा और 1605 इसी ईस्वी के दिन क्या करेगा, अकबर की क्या हो जाएगी, अकबर की मृत्यु हो जाएगी। भाई जीते जी तो हो नहीं सकता। तो जब अकबर की मृत्यु हो गई है तो इनका राज्याभिषेक हुआ है। लेकिन इनके राज्याभिषेक से पहले आपको पता है ना, आपको तो सबको पता ही होगा कि इतना अगर लाड प्यार से सलीम पैदा हुए हैं तो शादी भी टाइम से हो गई होगी, 16 साल 17 साल में, ऐसा कुछ मानते हैं हम लोग। और चूंकि अकबर के बारे में आप जानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज से बड़ा प्रेम करते थे और उनका मुख्य कारण कौन थी, तो उनका मुख्य कारण जोधाबाई थी, खारकाबाई, मरियम उज़मानी थी। तो ये सब चीजें उनके अंदर पूरा का पूरा जो है भर चुका था, इसलिए हिंदुओं से सबसे ज्यादा अगर धर्म से प्रेम करते थे और सभी धर्मों को मिला करके लेके चलते थे, जिनका नाम था अकबर। अब जैसे इनका मृत्यु होगा अकबर की, तो अगर मान लीजिए कि ये अगर यहाँ से जोड़ूं तो 69 और 1635 यानी 30, 31, 36 साल में आप ये बात को सोचिए कि अगर ये 36 साल में दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान बनते हैं तो इससे पहले इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी होंगी, समझ रहे। तो शादी भी हो गई और जब इनकी शादी हो गई है तो बच्चा तो होना है, तो इनका एक बच्चा भी हो गया इसी समय। अब धीरे धीरे उस राज दरबार में एकदम पैरेलल चल रहा है। अब गद्दी के लिए इधर हुआ कि भाई बाप मरा है तो बेटे को गद्दी मिलेगी, और इधर जो है कई जुंटाएं चल रही हैं, कई मतलब खंडन चल रहा है, घर में ही मतलब सब कुछ चल रहा है बुरी तरह से। तो इसमें ये हुआ कि 1605 में जैसे मरते हैं, इन्हीं का खुद का एक लड़का है, इनका खुद का लड़का, इससे पहले इनके 2 लड़के हो गए थे और बहुत बढ़िया अच्छा खासा जो है ये लोग राजपाट चला रहे थे। जबकि अगर दूसरा इनका जो लड़का है, उस लड़के की अगर हम चर्चा करें और बात करें तो आप जानते हैं कि प्रेम के नाम पर अगर कोई मतलब इतिहास में अगर किसी ने प्रेम की छाप को छोड़ा है तो ताजमहल छोड़ा है, और ताजमहल छोड़ा है तो ये इन्हीं का लड़का है जिसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है इनका? नाम है खुर्रम उर्फ शाहजहां। शाहजहां को कुछ लेना नहीं था, ये वीर थे तो इनको क्या लेना, ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे दक्षिण भारत में। लेकिन इनकी ये इन्हीं का एक बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, और ये जो बड़ा भाई है उस बड़े भाई का नाम है खुसरो शाह। अब ये जो है खुसरो शाह, थोड़ी सी चर्चाओं वाली चीजें हैं, ये हम बात करते हैं खुसरो शाह के बारे में। तो आप ये जानते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो अपना हाई कोर्ट भी इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद में इनका मकबरा है। प्रयागराज जंक्शन के पास में इनका खुसरो शाह का मकबरा है, और इनकी माँ है उनका भी मकबरा है, इनकी एक सिस्टर है उनका भी मकबरा है। तो कृपया अगर मौका मिलता है तो कभी भी आप वहां पर जाइए और घूमिए और देखिए, थोड़ा सा तसल्ली लीजिए और इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इतिहास क्या है। तो खुसरो शाह है। अब बात ये आती है कि खुसरो शाह, खुर्रम, ये 2 है। अब इस खुसरो शाह ने विद्रोह कर दिया, बोला कि ये पापा तुम्हारा बारे में हम जानत है, और लड़का भी जवान है, बताएगा ये पापा तुम्हारा बारे में अबू हम जानत थी खूब अच्छी तरह से, तोरे कारण बाबा के अनारकली के ध के दफनावे के पड़ल, जिंदे चुनवावे के पड़ल रहे, तू ना करब, एक बाद हम वाली वारिस हम करब, हमारा राज्याभिषेक हुई। और ये बात धीरे धीरे खंडन होने लगा, और ये किसके पावर में बोल रहा है, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मान सिंह अपने जमाने का
उनके दरबार का मान सिंह, मान सिंह उन्हीं के दरबार का है और इन्हीं का ये मामा जोधाबाई का भाई है। इस बात को ममेंगरा भाई है लेकिन भाई है किसी न किसी माध्यम से। तो ये सहका रहे, ये बता रहे कि खुसरो शाह आपको जो भी करना है आप अभी कर लो, नहीं तो एक बार अगर आपने इससे हट गए तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अब इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब जैसे इन्होंने विद्रोह किया, बोला ठीक है जी, विद्रोह किया। अब इसने बोला कि भाई देखो एक बार ये हमारा लड़का खुर्रम दक्षिण भारत जीत रहा है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दक्षिण भारत जीत रहा, इतना तक कि इसने, इस शाहजहां ने जो कभी पूरी जिंदगी में मुगल साम्राज्य ने मेवाड़ को नहीं जीत पाया था, इन्होंने मेवाड़ तक को जीत लिया। जीता क्या? संधि कर लिया अमर सिंह से। अमर सिंह ने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर आप कहते हो वैसे चलेंगे, लेकिन हम आपके दरबार और बार में नहीं जाएंगे, हम मर जाए तभी भी हम आपके दरबार और बार में हम आपके कुर्सी के नीचे हम बैठने वाले नहीं, हमारा राज्य हम अपने राज्य में रहेंगे। बोला ठीक है भाई बस एक बार कबूल कर लो कि हमारे साथ में आप हो। अमर सिंह ने बोल दिया ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अगर विजय किसी ने दक्षिण भारत में प्राप्त किया था तो खुर्रम ने किया था। इसके बाद में आप जानते हैं एक आप कांगड़ा जानते हैं? कांगड़ा, ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमको कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है किस राज्य में, सभी लोग बताएंगे। और कभी ने नहीं जीता था, इन्होंने जो है इसको जीता था। तो ये बात है, कांगड़ा पे विजय पा लेना थोड़ा सा मुश्किल काम था और सभी लोग ये हमको एक बार बताएंगे। और कृपया करके जो भी बातें हैं, एक फौजी हूं मैं, तैयारी से मैं ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके ढेर से ढेर लोगों को शेयर करिए ताकि ये बात जरूर पता चले कि एक फौज का आदमी भी आ करके कुछ कर सकता है जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इनका पुत्र ने इसने कह दिया, अब इसके पुत्र ने कह दिया, और ये क्या है, इनकी पत्नी तो कुछ होगी ना। अब मान लीजिए जहांगीर की पत्नी है मानमती जी है, ये पत्नी है और पत्नी का नाम है मानमती। अब मानमती से पहले शादी हुआ था, चूंकि मानमती जो है ये राजपूत परिवार से है और राजपूत परिवार से है, इसलिए इनका ये लड़का क्या है, खुसरो शाह है। मानमती का लड़का खुसरो शाह है। तो खुसरो शाह को चाहते हैं कि जो अगला राजा बने तो खुसरो शाह बने, मानमती भी है और इन्हीं के साथ में मिला हुआ इनका भाई है जो अकबर का सेनापतियों में महान हुआ करता था, जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह भी चाहते हैं कि खुसरो बने, खुसरो शाह बने। बातें गड़बड़ हुई। अब इस खुसरो शाह चूंकि जवान था, अच्छा था, खासा था और अपने पिताजी के पैरेलल चल रहा था। अगर ये 34 साल के थे तो 18-19 साल का ये भी था। फिर इन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम इसके मालिक हैं। इन्होंने बोला ठीक है बेटा तू मालिक रहना, इनका काम करेगा तमाम, खुसरो शाह को कर देगा तमाम काम। क्या होगा, अब ये खुर्रम को शाकाएगा कि भाई इसको युद्ध में लेकर के जाओ, और ले जाने के बाद में इनको वहीं पे क्या कर देना, सफाया कर देना। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दक्षिण भारत में गए खुसरो शाह को मरवा दिया गया। अब खुसरो शाह को मरवा दिया गया तो उससे पहले अगर गद्दी के लिए ढेर सारा, अगर किसी घर में बाप और बेटा दोनों झगड़ा कर रहे हो तो पक्का वो माँ जो है या तो कुछ न कुछ गलत काम करेगी, या माँ को अच्छा नहीं लगेगा, या माँ कुछ न कुछ नशा से मुक्त होगी। अब इसने मानमती ने इन सब विद्रोहों को देखते हुए इतना भांग खाने लगी, इतना भांग ये खाने लगी, ये भांग खाने लगी। और भांग खाने के दम 24 घंटा भांग के नशे में, आप सोचिए, अफीम के नशे में। ये अफीम गाजीपुर में है, फैक्ट्री है।
ये अफीम इतना खाने लगी थी कि हम पूरे 24 घंटा इनकी आंखें बिल्कुल ऐसे लगता था कोई शराबी कबाबी हो। हालांकि ये लोग तो बड़े लोग थे, ये लोग दर्शन देते थे, झरोखा दर्शन देते थे ये लोग। अब जब ये बात आई तो पता चला कि मेरा एक लौता ही लड़का खत्म हो चुका है, और इसी खत्म होने के वजह से इस माँ ने भी अपना दम तोड़ दिया, और इन दोनों ने, दोनों खुसरो शाह और मानमती, ये दोनों मर गए। और मरने के बाद में इनको इलाहाबाद और प्रयागराज में इनको दफना दिया गया था। और उसी की बातें हमने पहले बता रहे थे कि किस जगह पे है और कहां पर है और क्या इसकी विशेषता है। तो इनको, ये दोनों लोग, इनका निपटारा हो गया। अब निपटारा हो गया तो अब जब बड़ा लड़का जानता है, अब बाप तो स्वतंत्र है, बाप एकदम स्वतंत्र है। और स्वतंत्र ऐसा नहीं है, खूब स्वतंत्र है। अगर लड़का कोई विरोध कर रहा है तो बाप में कोई ना कोई कमी है। इसको पता है कि मेरे पिताजी को एक शेर क्या चाहिए, शराब चाहिए। एक शेर क्या चाहिए, सबाब चाहिए। एक शेर क्या चाहिए, कबाब चाहिए। भाई बंधुओं, आप लोग ध्यान रखिए कि जिसके जिंदगी में ये तीन चीजें आ गई, उसको कोई बर्बाद करने से रोक नहीं सकता। या तो कोई दो चीज हो या कोई एक चीज हो तो चल जाएगा, अच्छा खासा चल जाएगा अगर लिमिट में है तो। अगर ये तीनों चीजें आ गई है, एकदम जिंदगी नरक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बीमारी से मरने वाले हैं। वही कंडीशन अब इनके साथ में होने वाला है जहांगीर के साथ। अब जैसे ये इनका काम तमाम हो गया, अब गद्दी पर ये बैठ गए 1605 में जहांगीर। और जहांगीर जैसे बैठा, अगला शिकार, अगला शिकार अब कौन होगा, तो अगला शिकार अब होगी नूरजहां। यहां से ये बीवी भी खत्म हो गई इनकी। तो ये बातों को थोड़ा सा हल्का हल्का नोट भी करते रहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसके बारे में समझ में आ जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, हर चीजों को हमने बता दिया। अब इनका हो जाएगा प्यार। प्यार जानते हैं? प्यार अगर किसी को नहीं पता है तो कमेंट करके बताएंगे कि प्यार क्या क्या चीज होता है, उसमें क्या क्या लेना होता है, क्या क्या देना होता है, सभी लोग बताएंगे ताकि हमें भी तो पता चले कि मैं कुछ पढ़ा भी रहा हूँ या मैं कुछ चर्चाएं कर रहा हूँ। अगर नहीं बताए तो मेरा भी तो दिल टूटेगा कि नहीं भाई, टूटेगा ना। हाँ, तो कृपया ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद आ रहा है ना? चलिए, अच्छी बात है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम एक चीज को ध्यान देंगे कि अब इनका हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनका बादशाह वर्सेस नूरजहां। आज हम नूरजहां के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं कि आखिर ये प्लस है, ठीक ना, वर्सेस नहीं हो सकता। तो जैसे बादशाह है और नूरजहां, ये नूरजहां है कौन? देखिए, नूरजहां वो सुंदरी है, ऐसी सुंदरी है कि हर एक बादशाह चाहता है कि नूरजहां से मेरी एक
हल्की सी बात तो हो जाए। आज भी है हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज की काफी हीरोइनें हैं, अभिनेत्री हैं, जिनसे लोग सोचते हैं कि एक बार उनसे हमारी बात हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है? यहाँ बादशाह की बात चल रही है और नूरजहां की बात चल रही है। नूरजहां का पति है और इसका जो पति है ये पश्चिम बंगाल में क्या कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में कि राज्यों को संभालने का ये काम कर रहा है अकबर के जमाने से। अकबर के जमाने से ही किसको संभालने का काम कर रहा है? तो ये बंगाल वाले इलाके को संभालने का काम कर रहा है और इस आदमी का नाम है अली कुली खान। अब ये अली कुली खान को शेर अफगान बोलते, एकदम अफगानी है ये, ठीक है। इसको क्या नाम लेते थे? शेर अफगान बोलते थे इसको। प्यार से ओजस्वी, बड़े बड़े मुसम, शेर की तरह है आदमी, जिधर चले उधर की हाथियां भी रास्ता अपना बदली कर देती थी, ऐसा संतलक था ये बहादुर। इसको लगा, जहांगीर को लगा कि मेरे सामने अगर नूरजहां को पाना है तो सबसे पहले अली कुली खान का काम समाप्त करना है। बादशाह है, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। बादशाह ने ऑर्डर दे दिया कि भाई हमसे ले लेना खर्च बरच और इनका काम कर दो, कहां खत्म कर दो। इनको अफगानी ही जाकर के मार देते और ये मर जाएंगे वहीं पे। और जैसे ये मर जाएंगे, एक सूबेदार है भैया, सूबेदार, बंगाल का सूबेदार, बहुत पावर होती थी, ठीक है। जिधर सूबेदार उंगली कर देना सब कुछ उसी का है। अब ये मर गया। अब मर गया तो भैया वो जमाना था कि अगर किसी ने मार दिया है किसी के राजा को तो या तो वो बंदी बनाया या कुछ करेगा, समय था उनका। सीधे इसने डायरेक्ट बोल दिया इनको कि भैया उसको बंदी नहीं बनाना, उसको ऐसे ही मरने दो, जब एकदम परेशान हो जाएगी तब तो आएगी हमारे दरबार में, और जब आएगी तभी तो हमारी बात हो पाएगी। जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। बुनने का काम करती थी, बुनने से खर्चा नहीं चला, कुछ नहीं। फिर आएंगी ये मीना बाजार। कहाँ आएंगी? मीना बाजार। ये मीना बाजार बाबू कहाँ पे है? तो ये मीना बाजार है दिल्ली के अंदर। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। इसमें एक गाने में एक लाइन है, दिल्ली सहरिया के मीना बाजार ले गए, जो भी है हमें नहीं पता उतना। अब यहां से इस मीना बाजार में इसकी खासियत थी और आज भी खासियत है, औरत चाहिए औरत ले लो, मर्द चाहिए मर्द ले लो, इस मीना बाजार से धन चाहिए धन ले लो, मन से जो कुछ चाहिए ले लो। आज भी मीना बाजार के लोग, अगर भारत में कोई धनी है तो यहाँ के व्यापारी धनी है, मीना बाजार के व्यापारी धनी है। हम अनिल अंबानी और अडानी की बातें नहीं कर रहे हैं, हम बाकी जगहों की तुलना में अगर हम बातें कर रहे हैं तो व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर तब भी था और आज भी है, ये मीना बाजार है। अब ये मीना बाजार में आएंगी कौन? तो ये मीना बाजार में आएंगी नूरजहां, और नूरजहां बिकने के लिए आएंगी, और जब बिकने के लिए आएंगी तो संतलत को, सम्राट को और बादशाह को पता चल जाएगा कि अब तो आवती है, और यहाँ से हाथी घोड़ा पे सवार होंगे और बढ़िया एक
एक मटका शराब और बढ़िया मीट खा के पंखा डोला रहे हैं और जाएंगे कहा? मीना बाजार में। और मीना बाजार में जाएंगे तो ये बिक रही हैं और इनको खरीद लेंगे। क्या करेंगे? ये बिक रही हैं और इनको क्या करेंगे? ये तो इनको ये खरीद लेंगे। किसको खरीद लेंगे? नूरजहां को। लेकिन खरीद लोगे, खरीद तो लोगे आप, लेकिन दरबार में कौन है? दरबार में कौन है? भाई जोधाबाई भी तो दरबार में है, इनकी दादी भी तो दरबार में है। जब इतने लोग हैं तो इसने चाल चला, और ये चाल चला और कहा कि चलो दरबार के अंदर, और इनको कुछ दिनों तक के लिए बोला कि दादी माँ, माता जी, आपकी सेवा करने के लिए इसको लाया हूं। ये क्या है? ये दाई है। ये दाई है, आपकी सेवा करेगी, आप लोगों का पैर दबाएगी, हाथ दबाएगी, लेकिन मनसा कुछ और है। मनसा क्या है? कुछ और है। ऐसा हुआ। इसके बाद में बात करते हैं हम कि यहां पर लेकर के तो ये दरबार के अंदर लेकर के आए, लेकिन क्या इनके साथ लोग नहीं थे? क्या नूरजहां के साथ लोग नहीं थे? थे भाई। इनका भाई था एक, तो भाई का नाम है आसफ खान। ये पुत्री है इनकी एक। इस पुत्री का नाम है लाड मलिका। पुत्री का नाम है लाड मलिका। आ रही बातें समझ में? ये देखिए लाड मलिका है, और इसकी माँ भी तो होगी, और जो इनकी माँ है ये पुत्री है, माँ है। माँ का नाम है उस्मत बेगम, अस्मत बेगम नाम है। चलिए, ये कौन है? ये है आसफ खान के भाई हैं। बाद में ये चल करके ये भी एक बहुत बड़े सेनापति इनके दरबार में बनेंगे। लाड मलिका पुत्री है इनकी। लाड मलिका के बारे में हम बताएंगे आगे चल के कि नूरजहां क्या चाहती है, किससे इनकी शादी कराना चाहती है, और अपने ही परिवार में ही सब कुछ बातें रह जाए। महारानी मैं तो हूं, या महारानी बनेगी मेरी लाड मलिका पुत्री बनेगी। माँ उस्मत बेगम है, और उस्मत बेगम से क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन बनते हैं उस्मत बेगम से कि इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इत्र का आविष्कार इनकी माँ है उस्मत बेगम ने किया था। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। अगला भाग 2 हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अच्छी तरह से याद भी रखेंगे, और कहानियों के तौर पर हम पढ़ेंगे। फौजी हैं, फौज के रीति रिवाज से हम पढ़ाई सीखते हैं और सिखाते हैं, ताकि हमारे पास में एक छोटा भी लड़का आए, क्योंकि उम्र 17 से 21 साल है, और उन्हीं को हमने सिखाना है। और बड़े बड़े ये हर एक परीक्षा के लिए, चाहे आप टेट में जाइए, पेट में जाइए, दरोगा में जाइए, हर में सब में ये यूजफुल होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।